हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टूडियो में बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स यानी भौतिक से कुछ ऐसे एक प्रश्न जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। कि चैनल फास्ट किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, असमतल एवं उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल एवं उत्तल दर्पण। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल व उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है जिसकी वक्रता जो होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी एफ बराबर आर बटा 2 होता है तो आर बराबर होगा एफ गुना 2 यानी एफ का मान दिया हुआ है 20 गुने 2 यानी आर का मान कितना होगा 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। एक मनुष्य समतल दर्पण की 30 सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है। मनुष्य दर्पण में अपने प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत करेगा? अगर मनुष्य जिस चाल से चलता है तो अगर मान लिया जाए कि मनुष्य 3 सेंटीमीटर की चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब दुगना प्रतीत होता है। यानी 3 सेंटीमीटर से चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर से चलता हुआ प्रतीत होगा। अगर मनुष्य 6 सेंटीमीटर चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 सेंटीमीटर से चलता हुआ प्रतीत होगा। हमारी आँख जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या दीप्त एवं प्रदीप्त। ईंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। पारदर्शी पदार्थ जिसे वस्तुओं को आर पर देखा जा सकता है, जैसे कांच, कांच से हम इसे ऊपर देख सकते हैं। मगर ये बुरा ईंट है, ईंट है कैसा एक अपारदर्शी पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक और साभित, काल्पनिक और हासित, वास्तविक और अवार्धित, काल्पनिक और अवार्धित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हासित। किस वस्तु का अवार्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, चौगुनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, अभाषित तथा बराबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
वास्तविक तथा बराबर। किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में, आपतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल एवं उत्तल दर्पण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल एवं उत्तल दर्पण में। दर्पण सूत्र है F/V माइनस F/U बराबर 1/F। 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V। 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयोग होता है। सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है उत्तल, आपतल, समतल, उत्तल एवं अवतल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतल। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है F बराबर R/2, F बराबर R, F बराबर R/2, F बराबर R बराबर F/2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी F बराबर R/2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, परासव तरंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। हवा यानी निर्वात में प्रकाश का चाल होती है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। यानी कि बोरा निम्नलिखित में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी F बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर होता है F बराबर R/2। R का मान है 32/2, तो F का मान हो गया 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा।
दंत विशेषज्ञ किस दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वक्रता त्रिज्या। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी।